हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 11, जिसका कि नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। आज के इस वीडियो में थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है उसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जो आप लोग का सिलेबस बनाया गया है 12th के लिए, जैसे इसमें प्लेन का इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं रहेगा। प्लेन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन है, ये सब आप लोग को सिलेबस में नहीं है, केवल लाइन का ही पढ़ना है। जैसे लाइन का इक्वेशन हो गया, वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, पैरेलल लाइन का दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस, स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस, एंगल दो लाइन के बीच कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जो भी ये सारे डिटेल्स है विथ एग्जांपल हम लोग आज के इस वीडियो में कंप्लीट देखने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हेडिंग्स बना हुआ है, ये जो हम लोग का बैच चल रहा है, टारगेट बैच चल रहा है क्लास 12 के लिए, चैप्टर 11 है जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें कंप्लीट इंट्रोडक्शन विथ एग्जांपल ना, एग्जांपल के साथ होने वाला है। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी था 10 चैप्टर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा मॉडल सेट जो था उसका 4 वीडियो बनाए थे, जिसमें आपको चारों टाइप का क्वेश्चन का क्लासिफाइड करके बताया है। जैसे 1 मार्क्स का जो 30 क्वेश्चन था उसका अलग वीडियो है, फिर आपका 2 मार्क्स का जो था आपका उसका अलग वीडियो है, 3 मार्क्स वाला का अलग है, 5 मार्क्स वाला का अलग है। तो उसके लिए 4 वीडियोज बना हुआ है मॉडल सेट का। तो अगर आप यूट्यूब पे जाइएगा तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में मॉडल सेट का अलग बना हुआ, वहाँ पे देख सकते हैं। और इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है 12th का। अगर अभी से भी आप अगर देखते हैं तो आप एग्जाम क्वालिफाई आसानी से कर सकते हैं। अगर एक साल भी आप नहीं पढ़े तो आसानी से आप इसमें पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ हो जाएगा आपका। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, पहला काम है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन के चर्चा हम लोग वेक्टर में भी किए थे, जिसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान के चलिए आपका कोई एक वेक्टर गिवन है ना, जैसे मान लिया हम यहाँ से एक वेक्टर लिए, इसमें लिखे मान लिया हम लोग एक्स आई प्लस वाई जे, और प्लस मान लिया हम लोग यहाँ से लिख दिए जेड के। तो यहाँ जो हमारा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये क्या कहलाएगा, यह डायरेक्शन रेशियो कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। और अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन हम लोग एल एम और एन को बोलते हैं, जहां एल बराबर दो चीज होता है, एक होता है कॉस अल्फा और एम बराबर होता है हमारा कॉस बीटा, और एन बराबर हो जाता है हमारा कॉस गामा। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो वेक्टर है इसका मतलब ए वेक्टर है तो ए का मैग्नीट्यूड को आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं यहाँ पे। इसमें होता है एम बराबर होता है वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, जेड बराबर हो जाएगा, सॉरी एन बराबर हो जाएगा जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये होता है जहाँ पे मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं हम लोग, तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं जो डायरेक्शन रेशियो होता है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं हम लोग अंडर रूट में। तो मतलब कि यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारा जेड स्क्वायर हो जाएगा। तो वहां पूरा डेफिनेशन में यहाँ पे देखिएगा तो वही दिया हुआ है, लिखा हुआ है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, कि अगर जैसे मान के चलिए आपके पास डायरेक्शन कोई एक वेक्टर गिवन है और अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो कह देता है निकालने के लिए, तो ऐसे आता भी आपका एग्जाम में आएगा भी, एक जो शॉर्ट टाइप से रहेगा उसमें एक आएगा भी आपको डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन से। तो लिखा हुआ है कि इफ अ नॉन जीरो वेक्टर आर, एक नॉन जीरो वेक्टर आर है, मैक्स कर रहा है एंगल अल्फा बीटा और गामा ना, विथ पोजीशन वेक्टर with positive direction f, with positive direction f axis, then alpha beta gamma are called direction angle। बोल रहा है कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब सभी एक्सिस के साथ क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा जो है एंगल बना रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन एंगल बोलेंगे। ऑफ वेक्टर आर, किसके लिए, तो वेक्टर आर के लिए, जहाँ कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन ना, डायरेक्शन क्या लिखा हुआ है, कॉल डायरेक्शन ऑफ आर एनी थ्री नंबर्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग डीसीएस के नाम से जानते हैं। डीसीएस ये डायरेक्शन कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है ऑफ अ वेक्टर, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियो। और उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि इफ एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ना, देन बोल रहा है कि एक्स वाई जेड जो है वो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ आर, वाई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर, और जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर जो है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। किसका, तो वेक्टर आर का। हाँ, और लिखा हुआ है कि एनी लाइन अलोंग विच आर लाइंस, जिसमें मतलब किसी भी लाइन के लिए हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि अगर एक वेक्टर गिवन है r बराबर 2i प्लस 3j और प्लस में k है, तो बोल रहा है कि देन फाइंड करिए डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो इस कंडीशन में जैसे अगर हम लोग बात करें तो वेक्टर r बराबर हमारे पास क्या यहाँ पे गिवन है, वेक्टर r बराबर हमारे पास है 2i प्लस 3j और प्लस हमारे पास क्या है 4k, सॉरी वेक्टर k कैप है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, हम लोग डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो जो आईजे के का कॉफिशिएंट होगा ना, गुणांक जो होगा, जैसे 2 3 और इसका के का क्या हो जाएगा 1, ये क्या कहलाएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। तो यहाँ पे हमारा 2, 3 और क्या 1 जो होगा वो डायरेक्शन क्या कहला गया, रेशियो कहलाया। अब डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, तो डायरेक्शन कोसाइन जो हमारा होता है उसको हम लोग लिखते हैं किससे, तो L, M, N, LMN इसके थ्रू लिखते हैं। LMN से इंडिकेट करते हैं, जहां पे L बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो x अपॉन क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r ना, M बराबर क्या होगा y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r। उसी तरह से n बराबर क्या होगा हमारा, तो z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, ये हो जाएगा हमारा LMN का वैल्यू। अब मैग्नीट्यूड अगर हम लोग r की मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाले, मैग्नीट्यूड ऑफ r की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, तो 9 4 13 और 1 कितना हो जाएगा हमारा, 9 4 13 और 1 हमारा यहाँ से आ जाएगा 14 अंडर रूट। अब x का काम 2 करेगा, y का काम 3 कर रहा है और z का काम हमारा 1 कर रहा है, तो यहाँ से l बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 अपॉन अंडर रूट 14। m बराबर क्या हो जाएगा हमारा, m बराबर हो जाएगा हमारा 3 अपॉन अंडर रूट 14, 3 अपॉन अंडर रूट 14। और n बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो n का वैल्यू यहाँ पे z अपॉन अंडर रूट 14, तो z का मान हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन अंडर रूट 14 हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन, और ये क्या होगा हमारा 2 3 और 1 डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। इसके अलावा एक चीज और ध्यान देंगे, एक बात को और ध्यान देंगे, ऐसे शायद क्वेश्चन होगा भी आगे, हाँ है आगे है, हाँ चलिए वहीं पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। चलिए ये तो हमारा क्या था, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। फिर आगे हेडिंग्स बना हुआ है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। जैसे अगर मान के चलिए एक पॉइंट यहाँ है एक लाइन पर, एक पॉइंट हमारा यहाँ है जिसका नाम यहाँ पे P और इसका नाम क्या हो गया हमारा Q है। तो इस कंडीशन में अगर इसका डायरेक्शन कोसाइन या डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड आउट करने बोला, तो पहला तो काम है कि यहाँ से हम लोग PQ वेक्टर निकालेंगे। तो PQ वेक्टर में क्या करते हैं, जो x का कोऑर्डिनेट्स होता है, मतलब सॉरी जो Q का कोऑर्डिनेट होता है उसमें से P का कोऑर्डिनेट को घटा करके I J K को साथ में लगाते हैं। मतलब जैसे हमारा यहाँ पे x2, यहाँ पे x1 हुआ, y1 हुआ और z1 हुआ, यहाँ x2 y2 और z2 हो गया। तो यहाँ से PQ का अगर हम लोग वेक्टर निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 और i कैप हो जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, इसके साथ आपका j कैप लगा देना प्लस में क्या हो जाएगा हमारा z2 माइनस z1 और इनटू में क्या हो जाएगा k कैप लग जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि अगर मान के चलिए किसी भी मान के चलिए लाइन का ना जो पास कर रहा है कहाँ से, दो पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस कंडीशन में अगर उस लाइन का हम लोग को डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो, इसके लिए क्या हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे इसे लिखा हुआ है कि सिंस ना वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ना केवल अगर एक ही लाइन 2 पॉइंट से अगर पास कर रहा है, we can determine the direction cosine of a line passing through a given point। कौन कौन सा पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हमारे पास हो गया P और दूसरा पॉइंट जो हमारे पास है इसका नाम है Q। तो P का जो हमारा कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1 और z1, और Q का जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और z2 है। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग यहाँ से डायरेक्शन रेशियो की बात करें, तो डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या फिर आप
x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं, y1 माइनस y2 कर सकते हैं, z2 माइनस z1 मतलब z1 माइनस z2 भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा देख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो क्या काम होगा, तो वही हम लोग PQ वेक्टर निकालेंगे, तो डायरेक्शन कोसाइन में x2 माइनस x1 हो जाएगा और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ PQ हो जाएगा, जहां PQ बराबर लिखा भी हुआ वही मैग्नीट्यूड निकाल करके लिखा हुआ हमारा y2 माइनस y अपन PQ हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपन PQ हो जाएगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन भी लिए हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं किस तरह से हम लोग निकालेंगे। चलिए हमारे पास देखिए गिवन है, बोल रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ना ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कौन कौन पॉइंट से पास कर रहा है, -2 4 -5 से, और यहां से मान के चलिए पास कर रहा है आपका 1 2 और 3 से। सपोज मान लिया आपका यही लाइन है, अब एक पॉइंट का नाम हम लोग जैसे P दे दिया और यहाँ पे दे दिया हमारा Q। अब ये जो हमारा -2 4 -5 है, ये मान के चलिए आपका P का कोऑर्डिनेट है, -2 4 और -5 P का कोऑर्डिनेट, 1 2 3 जो हमारा है वो Q का कोऑर्डिनेट हो गया, 1 2 और 3 जो हमारा है वो Q का कोऑर्डिनेट हो गया। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से PQ वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो PQ निकालने के लिए हम लोग क्या करना है, x2 माइनस x1, यहाँ से x2 माइनस x1 कर लेते हैं, x1 और इसके साथ I लग जाएगा प्लस में y2 माइनस y1, इसके साथ j लग जाएगा प्लस में z1 माइनस z2 माइनस z1, इसके साथ क्या लग जाएगा हमारा k। तो यहाँ से अगर हम लोग PQ वेक्टर निकाले तो PQ वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 में से 2 घटाना है मतलब 3 हो जाएगा प्लस में ना, और फिर हम आपको 2 में से 4 घटाना है, 2 में से क्या घटाना है 4, तो 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -2j हो जाएगा। फिर 3 में से 5 घटाना है तो माइनस में तो क्या हो जाएगा 5 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 8k हो जाएगा। रखने के बाद चूंकि ये x1 का काम करेगा, x1 y1 और z1, x2 y2 और z2 का काम करेगा ये। अब हम लोग को निकालना क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन में पहले PQ का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग, यहाँ से तो PQ का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और फिर हमारा कितना है 8, 8 का स्क्वायर 8 है कितना हो जाएगा हमारा 64 ना, 4 में से कितना घटाना है, 2 में से 4 घटाना था तो कितना हो जाएगा हमारा 9 4 13 ना, और यहाँ से 4 है, 4 4 8 और 9 17 मतलब √7 हो जाएगा, और 6 अरे कितना हो जाएगा हमारा 7 77 हो जाएगा यहाँ से। अब देयरफॉर यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड में लिख देते हैं इसको, मतलब 3 का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, पहला तो 3/√77 हो जाएगा, दूसरा -2 अपॉन √77 हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा हमारा 8 अपॉन √ क्या हो जाएगा 77 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो। तो हम लोग को फाइंड करने बोला था डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कर लिए। नेक्स्ट जो हमारा पढ़ना है, देखते हम लोग क्या है, तो अगला हम लोग को पढ़ना है रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ना, डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन के बीच का रिलेशन। तो याद रखेंगे ये चीज कि अगर डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन के बीच अगर रिलेशन बोल रहा है, इसमें याद रखने वाला चीज है कि l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर ना क्या होता है, इज इक्वल टू 1 हो जाता है। l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर का जो वैल्यू होता है किसके बराबर होता है 1 के बराबर, l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये क्या दिखाता है, तो रिलेशन दिखाता है किसके बीच, तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के बीच में दिखाता है। चलिए आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, तो आगे जैसे क्वेश्चन हमारा यहाँ पे गिवन है, क्या क्वेश्चन है, तो बोल रहा है कि इफ अ लाइन है मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 60 डिग्री और 30 डिग्री है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x y z ना, x y z के साथ रेस्पेक्टिवली, तो बोल रहा है कि फाइंड करिए डायरेक्शन कोसाइन। अब वही एंगल गिवन है, अब इसका हम लोग डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करना है, एंगल गिवन है। तो जैसे हम लोग देखे थे यहाँ पे हमारे पास जैसे गिवन क्या, हमारे पास 3 एंगल है, क्या क्या गिवन है, तो मान लिया हमारे पास अल्फा है, अल्फा कितना है 90 डिग्री, एक हमारा मान लिया बीटा है, बीटा कितना हमारा है 60 डिग्री,
और एक हमारा मान के अल्फा बीटा, और यहाँ से मान लीजिए गामा है हमारा, कितना है ये, तो ये सपोज हमारा हो गया 30 डिग्री। अब हम लोग डायरेक्शन कोसाइन क्या पढ़े थे, डायरेक्शन कोसाइन में हम लोग क्या पढ़े थे, क्या होता है, तो एल बराबर होता है कॉस अल्फा ना, एल बराबर कॉस अल्फा, एम बराबर होता है हमारा क्या चीज, कॉस बीटा, और एन बराबर क्या हो जाता है हमारा, कॉस गामा। ये होता है अल्फा बीटा गामा के जगह पे रख देंगे एल, कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, एम कॉस कितना हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, और एन कॉस कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो अगर हम लोग कॉस 90 की बात करें तो कॉस 90 में एल क्या हो जाएगा 0, एम बराबर कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, एन बराबर कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या क्या हो गया, डायरेक्शन कोसाइन हो गया 0, 1/2, और एक हो गया हमारा √3/2। ये निकल गया हमारा डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीसीएस के नाम से भी जानते हैं, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइन। तो अगर एंगल भी दिया हो तो भी आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं, 2 पॉइंट से अगर लाइन पास कर रहा है तो भी आप डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग 3 चीज पढ़ चुके हैं, मतलब पढ़े तो एक ही चीज है, केवल डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन निकालना, लेकिन अलग अलग फॉर्मेट्स में। एक एंगल के ऊपर हो गया, दूसरा का अगर सिंगल वेक्टर्स गिवन है तो वहां से डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। तीसरा कि अगर एक ही लाइन 2 पॉइंट से पास आउट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन किस तरह से निकालेंगे। अगला हमारा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। तो अब जो हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे लाइन का ना, हमेशा 2 तरह का पढ़ेंगे, एक वेक्टर इक्वेशन और एक रहेगा हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है, तो वेक्टर में हमारा जो इक्वेशन रहेगा गिवन वो वेक्टर्स फॉर्म में रहेगा, और कार्टेशियन में हमारा कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्मेट्स में रहेगा, उसमें वेक्टर्स नहीं लगा हुआ रहेगा। तो वही लिखा हुआ इक्वेशन ऑफ अ लाइन ना इन स्पेस। फिर तो यहाँ लिखा हुआ है कि वी हैव स्टडी इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 2 डायमेंशनल इन क्लास 11, क्लास 11 में 2 डायमेंशनल इक्वेशन पढ़े थे। वी शैल नाउ स्टडी द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ना, उसमें हम लोग पढ़े थे वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन अ स्पेस। अ लाइन इज uniquely determined if लिखा हुआ कि it passes through a given point and has given direction or it passes through 2 given points। बोल रहा है कि अगर लाइन 2 तरह का इसमें इक्वेशन पढ़ेंगे, एक पॉइंट से पास करेगा और किसी क्या बोल रहा है, तो यहाँ लिखा हुआ कि passes through a given point has a given direction ना, गिवन रहेगा डायरेक्शन, और एक किसी पॉइंट से क्या करेगा वो पास आउट करेगा, इसके लिए इक्वेशन। फिर लिखा हुआ सेकंड में इट पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट, मतलब 2 गिवन पॉइंट से पास कर रहेगा, तो उस कंडीशन में उस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ फर्स्ट में, इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर v। बोल रहा है कि एक लाइन जो है किसी पॉइंट से पास कर रहा है, और वहां से क्या हो रहा है कि उस जो लाइन है वो पैरेलल है वेक्टर बी का। जैसे देखिए एपी लाइन यही है हमारा, अब एपी लाइन जो बी है इसका पैरेलल है, तो बी वेक्टर गिवन रहेगा आपके पास, और यहाँ जो एपी है इसका हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो इसमें हम लोग इक्वेशन जो है वो 2 तरह का फाइंड आउट करेंगे, एक का नाम रहेगा वेक्टर और दूसरा का नाम रहेगा आपका कार्टेशियन इक्वेशन। जैसे लिखा हुआ है कि लेट वेक्टर ए बी द पोजीशन वेक्टर, वेक्टर ए जो है पोजीशन वेक्टर है ऑफ द गिवन पॉइंट ए, गिवन पॉइंट ए पे ना, विथ रेस्पेक्ट टू ऑरिजिन ओ, किसके रेस्पेक्ट में, तो ऑरिजिन ओ के रेस्पेक्ट में, ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना, ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, लेट आई बी द, let L be the line which passes through the point A and parallel to the given vector B। मतलब ये जो A से पास कर रहा है लाइन, ऊपर में वेक्टर B गिवन है, उसका क्या है, ये पैरेलल है। तो आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है आपके, लेट बोल रहा है कि R be the position vector, R क्या हमारा पोजिशन वेक्टर, ये जो R है पोजिशन वेक्टर गिवन है, फ्रॉम एन आर्बिट्रेरी पॉइंट P, जो कहां से किसी पॉइंट P पे है ऑन द लाइन,
जो पी पॉइंट हो किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर। तो इस कंडीशन में इसका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, तो वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा वी होता है। याद रखेंगे वेक्टर आर इक्वल टू लेमडा वी किस कंडीशन में, तो लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ अ लाइन ना थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी। इसके बाद कार्टेशियन इक्वेशन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, तो वेक्टर ए का कोऑर्डिनेट जो रहेगा उसको लिखेंगे और बी का कोऑर्डिनेट। तो इस कंडीशन में इसके लिए हम लोग यूज करते हैं लाइन का इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी, z माइनस z1 अपॉन सी। जहां पे क्या आपका गिवन रहेगा, तो वेक्टर ए रहेगा, ए ना वेक्टर मतलब आर रहेगा, वेक्टर क्या रहेगा हमारा आर, आर बराबर क्या रहेगा हमारे पास यहाँ, तो आर बराबर हमारे पास रहेगा गिवन क्या रहेगा यहाँ से हमारे पास ए आई प्लस बी जे और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा सी के, ये हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से बात करें, इसका कोऑर्डिनेट ये रहेगा एक्स आई के फॉर्म में रहेगा आर ना, आर किस फॉर्मेट में रहेगा हमारा एक्स आई के फॉर्म में, जहाँ आर बराबर क्या रहेगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस में जेड के। और अगर हम लोग यहाँ से ए का कोऑर्डिनेट बात करें तो ए का हो जाएगा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे और प्लस में जेड वन के हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर बी की बात करें तो यहाँ से ए आई प्लस बी जे ना और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा सी के हो जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम इसको यहाँ पे रख करके सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन हमारा आ जाएगा, जिसको हम लोग कार्टेशियन इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो याद रखेंगे कि अगर कोई लाइन है जो किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो लाइन है किसी एक वेक्टर का पैरेलल है, तो उस कंडीशन में इसके लिए कार्टेशियन इक्वेशन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिसको लिखते हैं आर इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। और अगर सॉरी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन की बात करें तो एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, y माइनस वाई वन अपॉन में बी और z माइनस जेड वन अपॉन में सी हो जाता है। तो अभी जैसे हम लोग एक एग्जांपल्स लेकर के चलेंगे और देखते हैं इसको बना करके। जैसे यहाँ पे हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है, एक क्वेश्चन है लिखा हुआ कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ना, जहां लोग पास कर रहा है किस पॉइंट से ना, पास कर रहा है हमारा 5 2 और -4 से, और पैरेलल किसका है, तो r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 8k का पैरेलल है। तो हमारे पास पॉइंट गिवन है, पॉइंट क्या गिवन है, तो पॉइंट हमारे पास गिवन हो गया हमारा 5 ना 2 और माइनस क्या है 4, 5 2 -4 और किसके पैरेलल है लाइन, तो वेक्टर बी, वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा, तो वेक्टर बी हो जाएगा हमारा 3i प्लस में 2j और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 8k। अब हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, तो यहाँ से वेक्टर इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, वेक्टर इक्वेशन तो r बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं, a प्लस लेमडा भी पढ़े हम लोग, a प्लस लेमडा भी। तो ये हमारा इसके लिए पॉइंट का काम करेगा, मतलब कि क्या हो जाएगा हमारा 5i प्लस 2j और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 4k और प्लस में लेमडा इनटू बी का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, तो बी ये पैरेलल लाइन रहता है तो बी में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ एक्चुअली में बी ही होना चाहिए, आर दिया हुआ है 3i प्लस में 2j और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 8k हो जाएगा। तो ई हो गया ए वेक्टर इक्वेशन ना, वेक्टर इक्वेशन हो गया लाइन का। अब जैसे हम लोग यहाँ से कार्टेशियन इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें, कार्टेशियन इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है हमारा x माइनस एक्स वन अपॉन में a, y माइनस वाई वन अपॉन में b और z माइनस जेड वन अपॉन में क्या हो जाता है हमारा c। ये जो हमारा x1 है y1 और ये क्या है z1, यहाँ पे a b और ये क्या हमारा c हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग x माइनस x1 का वैल्यू कितना है 5 और अपॉन में a का वैल्यू कितना हो गया 3 इज इक्वल टू y माइनस वाई वन ना, y माइनस वाई वन का वैल्यू हमारा पास कितना है 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, तो अपॉन में हो जाएगा यहाँ से 2 ही रहेगा। फिर यहाँ से z माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 4 और अपन में हमारा क्या है -8, तो यहाँ से माइनस पर रख लेंगे हम लोग। इस तरह से ये जो इक्वेशन आया ये कार्टेशियन हो गया हमारा, और ये जो इक्वेशन आया कैसा इक्वेशन हो गया हमारा, ये वेक्टर इक्वेशन हो गया। तो दोनों इक्वेशन हम लोग को फाइंड आउट करने बोल रहा था, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों। यहाँ निकल गया हमारा कार्टेशियन, अभी निकल गया हमारा वेक्टर इक्वेशन।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगला हमारे पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स ना। अगर जैसे दो गिवन पॉइंट के हो करके पास कर रहा है तो उसके लिए वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं लेट ए और बी क्या है, दो पोजीशन वेक्टर है ना, ऑफ 2 पॉइंट्स, दो पॉइंट्स है, एक में हमारा ए में दिया हुआ x1 y1 z1 और बी में दिया हुआ x2 y2 z2 respectively, that are lying on a line let vector r with the position vector of an arbitrary points p में points given है x y z, then p is a point on the line and only if AP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर r माइनस ए, एंड AB वेक्टर जो है वो b माइनस ए होता है। लिखा हुआ कि r कोलिनियर वेक्टर, therefore P is the line of any line if and only if क्या होता है, तो इसके लिए देखिए वेक्टर इक्वेशन r बराबर a प्लस लेमडा b माइनस। जैसे अगर बोल दिया कि फाइंड करिए लाइन का इक्वेशन जहां पे लाइन जो है वो दो गिवन पॉइंट से पास आउट कर रहा है, तो आपको केवल यहाँ पे इक्वेशन याद रखना, न कि डेरिवेशन। फिलहाल जैसे हम लोग यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली में हम लोग पढ़ते डेरिवेशन के साथ, लेकिन अभी समय कम होने की वजह से केवल हम लोग थोड़ा थोड़ा बस इंट्रोडक्शन लेकर के चल रहे हैं और डायरेक्ट हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिख लिए हम लोग लाइन का वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, और एक एक क्वेश्चन लेकर के हम लोग सभी से चल रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए हमारे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और एक हमारा पॉइंट पी है। अब उस पे एक पोजीशन वेक्टर गिवन था पी, जिसका कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड है हमारा ना, और इसके अलावा ए और बी से दोनों से पास आउट कर रहा है। तो इस कंडीशन में यहाँ से अगर हम लोग वेक्टर का भी प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वही वेक्टर का प्रॉपर्टी लगाने के बाद ए पी बराबर आर माइनस ए लिखा और ए बी बराबर बी माइनस ए गिवन है। तो यहाँ से अगर हम इस तरह का इक्वेशन में, मतलब कि अगर एक लाइन दो पॉइंट से पास आउट कर रहा है तो इसके लिए वेक्टर इक्वेशन जो यूज किया जाता है, वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा बी माइनस ए होता है ना। ये क्या हो जाता है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। और कार्टेशियन की अगर हम लोग बात करें तो कार्टेशियन में x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, मतलब ये क्या रहेगा यहाँ पे, इसको आप dr बोल सकते हैं, मतलब x2 माइनस एक्स वन। जैसे दो लाइन के बीच के आप, जैसे दो पॉइंट के बीच का हम लोग dcs और क्या है dr निकालने सीखे हैं, डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियो ना। यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन और z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। इस ये फॉर्मूला केवल याद रखना आप लोग यहाँ से। जैसे देखिए यहाँ पे एक गिवन है हमारा, क्या गिवन है, बोल रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, टू पॉइंट्स गिवन है। तो जैसे मान ली एक पॉइंट ये है, ए का हमारा नाम क्या हो गया, तो ए का पॉइंट गिवन हमारा -1 0 और क्या हो जाएगा 2 ना। इसके अलावा एक पॉइंट हमारा बी है, मान के चलिए बी निकाल दें, बी का हमारा पॉइंट क्या है, तो 3 4 और 6 है। अब हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन दोनों पढ़ेंगे। तो अगर दो लाइन से पास कर रहा है तो वेक्टर इक्वेशन इसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे, वेक्टर इक्वेशन क्या हम लोग यूज करेंगे, वेक्टर आर बराबर हम लोग यहाँ से पढ़े वेक्टर ए प्लस ना लेमडा इंटू वेक्टर बी माइनस ए, वेक्टर बी माइनस ए। तो अगर हम लोग यहाँ से वेक्टर ए बना तो वेक्टर ए बराबर हमारा माइनस ए प्लस 0 जे और प्लस 2 क्या हो जाएगा। और अगर हम लोग वेक्टर यहाँ से b माइनस ए करें ना, पहले तो वेक्टर b बना लेते हैं। यहाँ से वेक्टर b की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा 3i प्लस 4j और प्लस में हमारा 6 क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ से अब लगते हैं देयरफॉर r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो r बराबर हो जाएगा पहला तो वेक्टर a का कोऑर्डिनेट हमारा a के क्या है वेक्टर गिवन है, तो -i प्लस 0j और प्लस में हमारा 2 क्या हो गया प्लस लेमडा इंटू क्या हो जाएगा b माइनस ए, मतलब इसमें से इसको घटाना है, 3 में से i को घटाइए, मतलब 3 माइनस करेंगे तो प्लस, मतलब 4i हो जाएगा हमारा। फिर 4 में से 0 घटाना है, मतलब 4j हो जाएगा हमारा यहाँ से, और 6 में से 2 को घटाना है, मतलब यहाँ से फिर क्या हो जाएगा हमारा 4k ही हो जाएगा। तो ये निकल गया हमारा वेक्टर इक्वेशन ना। कौन सा इक्वेशन निकला हमारा यहाँ से, वेक्टर इक्वेशन। अगर हम यहाँ से कार्टेशियन की भी बात करें, ऐसे निकालना एक ही है, कार्टेशियन इक्वेशन के भी अगर हम बात करें तो कार्टेशियन इक्वेशन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्या अभी हम लोग पढ़े हैं,
तो इसके लिए पढ़े x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, और फिर पढ़े हम लोग z माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, यही पढ़े अभी हम लोग। तो अभी जैसे हम लोग यहाँ से x माइनस एक्स वन की बात करें तो यहाँ पे माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस, और फिर देखिए इसमें से इसको घटा, 3 में से 1 घटाएंगे मतलब ऑलरेडी घटा करके लिख चुके हैं, मतलब 4 लिख सकते हैं इसको हम लोग। उसी तरह से y माइनस वाई वन का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, और फिर वही 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 ही आ जाएगा। फिर यहाँ से z माइनस जेड वन का वैल्यू हमारा कितना है 2, और अपन 4 में से 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन निकला है कैसा हो गया हमारा कार्टेशियन हो गया। तो ये जो इक्वेशन हम लोग निकाले ये किस कंडीशन में, जब लाइन जो है किसी 2 पॉइंट से पास आउट करेगा उस कंडीशन में हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वेक्टर और कार्टेशियन दोनों देख लिए हम लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट है, अब एक क्वेश्चन ही है, बोल रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, बोल रहा है वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करिए। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है x प्लस 3 अपॉन में 2 y माइनस 5 और अपॉन में 4, उसके बाद z प्लस 6 और अपॉन में क्या गिवन हमारा है 2 है। तो एक्चुअली में स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको करें तो x माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3 अपॉन में 2 y माइनस 5 माइनस में है, ठीक है 4 हो जाएगा, और इसको z माइनस माइनस 6 करेंगे और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। चूंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या पढ़े हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है हमारा, x माइनस एक्स वन अपॉन में हो जाता है, y माइनस वाई वन अपॉन में क्या हो जाता है b, और z माइनस जेड वन अपॉन में क्या हो जाता है c। तो अब इससे अगर हम लोग कंपेयर करें तो abc कंपेयर कर सकते हैं। अब वेक्टर इक्वेशन लाइन का क्या होता है, वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर b हो जाता है। तो r बराबर, अब a का कंपोनेंट कौन कौन हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला मतलब माइनस 3i हो जाएगा, प्लस में हमारा 5j हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 6k हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस 6k, प्लस लेमडा के साथ कौन जाएगा तो नीचे वाला abcd का काम करेगा, मतलब 2i और प्लस 4j और प्लस क्या हो जाएगा हमारा 2k हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकला ये वेक्टर इक्वेशन हम लोग का निकल गया। कौन सा निकल गया, वेक्टर इक्वेशन। वो जो इक्वेशन गिवन हमारा कार्टेशियन है और ये हमारा निकल गया वेक्टर इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग को दिया हुआ है एंगल बिटवीन 2 लाइन। अब जैसे 2 लाइन है और 2 लाइन के बीच अगर आपको एंगल फाइंड आउट करना है तो उसको कैसे आप फाइंड आउट करिएगा, इसके लिए यहाँ पे गिवन हमारा है, गिवन यहाँ पे है ना हमारे पास, तो लिखा हुआ है कि एंगल बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच का यहाँ पे एंगल फाइंड आउट करना, लिखा हुआ है लेट L1 एंड L2 बी 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द origin and with direction ratio given है A1 A2 C1 और सॉरी A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 given है respectively, let P be the point on L1 and Q be the point of L2, consider the direction line OP and OQ, जैसे फिगर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखा हुआ है गिवन फिगर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 11.6, मतलब 11.6 में यहाँ पे गिवन है। तो आगे बोल रहा है कि लेट थीटा बी द एंगल गिवन है, एक्यूट एंगल है ना बिटवीन ओपी एंड ओक्यू, मतलब यहाँ से जो ओपी है और ओक्यू है इसके बीच का एक एंगल है थीटा गिवन। नाउ रिकॉल द डायरेक्टेड लाइन ना, सेगमेंट ओपी एंड ओक्यू आर वेक्टर विद components A1 B1 C1 and A2 B2 C2 line segment C2 respectively, therefore the angle theta between the given line। अब जैसे मान ली दोनों लाइन के बीच अगर मान ली हमको एंगल फाइंड आउट करना है या थीटा, तो बस यहाँ पर आपको केवल एंगल का फॉर्मूला याद रखना है, ये क्या लिखा उसको भी फिलहाल छोड़ देना हम लोग को। से cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा याद रखेंगे, ये कार्टेशियन फॉर्म में A1 इंटू A2 प्लस V1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 और अपॉन में अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर और इंटू में अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और
c2 स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो यहाँ लाइन का इक्वेशन गिवन r बराबर a1 प्लस में क्या है लेमडा इंटू b1 एंड r बराबर a2 इंटू लेमडा इंटू b2। इस कंडीशन में cos थीटा का फॉर्मूला b1 डॉट b2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड b2 का हो जाएगा, मतलब b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो इसी चीज को बस यहाँ पे लिख दिया। मैग्नीट्यूड को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, b1 डॉट b2 करेंगे तो ऐसे लिख देंगे। ये हमारा कार्टेशियन हो गया और ये हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा एक 3 डायमेंशनल गिवन है, स्पेस है, यहाँ पे 2 लाइन पास कर रहा है। अब यहाँ 2 लाइन यहाँ पे ओरिजिन पे कट कर रहा है तो इसके बीच का जो एंगल है वो कितना होगा उसको निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो याद रखें cos थीटा बराबर ये वेक्टर फॉर्म हो गया, ये हमारा हो गया कार्टेशियन फॉर्म। जैसे क्वेश्चन लेकर के चलते हैं हम लोग, हमारे पास देखिए पहले से इस पॉइंट को पहचान करते हैं ना थोड़ा सा। पहला है कि अगर मान ली 2 लाइन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा एंगल 90 डिग्री बनेगा, और एंगल 90 डिग्री बनेगा तो a1 डॉट a2 b1 b2 और c1 c2 का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर 2 लाइन आपस में पैरेलल हो जा रहा है मतलब ऐसे है तो इसके बीच एंगल क्या हो जाएगा तो a1 बाई a2 b1 b2 c1 c2 क्या हो जाएगा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अब इस तरह जो पैरेलल का कंडीशन है या फिर जैसे पैरेलल का कंडीशन अगर दे दिया या फिर जैसे हमारा अगर दिया हुआ है क्या कि ये परपेंडिकुलर है, जैसे मान लीजिए 2 ठो dr दे दिया ना, dr मतलब डायरेक्शन रेशियो गिवन है, जैसे मान लीजिए एक दे दिया 1 2 और यहाँ से 3 ना, और एक दे दिया मान के चलिए एक दे दिया dr मान के चलिए यहाँ से k और 2 और बोल रहा है यहाँ पे 5। अब जैसे बोल दिया कि दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, ये जो लाइन है एक लाइन का आपका डायरेक्शन रेशियो गिवन है L1 का और एक हमारा L2 लाइन का गिवन है। अब बोल दिया कि दोनों डायरेक्शन रेशियो आपस में परपेंडिकुलर है तो k का वैल्यू क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग इसका यूज कर लेंगे। क्या हो जाता है a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस में c1 c2, इसके बराबर क्या यूज हो जाता है 0। a1 a2 मतलब k हो जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई फिर 4 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 5 दिया 15 इज इक्वल टू 0। इसको बराबर के उस साइड भेजेंगे तो k का मान क्या हो जाएगा हमारा 15 और 4 19 मतलब -19 आ जाएगा। इस तरह से ku का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे सकता है आपको, तो याद रखेंगे इसको। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या हमारा है, तो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ द लाइन। लाइन गिवन है हमारे पास, यहाँ से एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करना है तो r बराबर जैसे हमारे पास 2 लाइन गिवन है, एक r बराबर गिवन हमारे पास है 3i प्लस 2j और माइनस है 4k और फिर प्लस में लेमडा इंटू i प्लस 2j प्लस में 2k गिवन है। उसी तरह से वेक्टर r बराबर गिवन हमारे पास है 5i माइनस 2j और प्लस में म्यू इंटू में क्या हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस 2j और प्लस हमारे है 6k, ये गिवन है। अब हमारे पास जैसे अगर यहाँ से बात करें तो हम लोग को निकालना है एंगल। तो अभी जस्ट हम लोग एंगल का फॉर्मूला क्या देखे थे, एंगल का जो हमारे पास फॉर्मूला था जैसे यहाँ पे देखिएगा, तो एंगल के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या देखे b1 डॉट b2 और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इंटू b2 ना, दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से हमारे पास b1 b2 का काम कौन कर रहा है, तो ये जो हमारा ये b1 का काम करेगा और ये हमारा क्या काम करेगा b2 का। तो केवल हम लोग a1 a2 से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास b1 वेक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास i प्लस 2i 2j और प्लस में 2k है हमारे पास। और b2 वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3i प्लस 2j और प्लस में 6k हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, तो पहला काम है ऊपर में b1 डॉट b2 निकालना है, तो इसको करेंगे 3 हो जाएगा, फिर इसको साथ करेंगे j वाला j के साथ करेंगे तो 4 और 6 2 को करेंगे तो हो जाएगा 12, मतलब कि 12 4 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ से b1 का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो b1 का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पहले 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और प्लस 2 का स्क्वायर फिर हो जाएगा 4, मतलब 4 4 8 और 1 9, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। फिर उसी तरह से b2 का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकाले तो क्या हो जाएगा, ये b1 का हो गया b2 का, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 आपका, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, उसके बाद 6 6 36 हो जाएगा, मतलब इसको अब ऐड करते हैं
तो अच्छा यहाँ से 49 मतलब 7 आ जाएगा। और एंगल क्या पढ़े हम लोग, एंगल का फॉर्मूला होता है cos थीटा इक्वल टू P1 डॉट P2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 और इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B2। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो B1 डॉट B2 का मान हमारा कितना आया है, तो यहाँ से 19 रखेंगे और B1 B2 का मैग्नीट्यूड का वैल्यू जो है उसको रख देंगे। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से 19 और अपॉन में यहाँ से 3 गुना क्या हो जाएगा हमारा 7। मतलब थीटा बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos इनवर्स 19 अपॉन में 21। तो ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा भी है, तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन, या फिर ऐसे बहुत बार पूछ चुका है क्वेश्चन, देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर वाला में पूछा हुआ है। ऐसे इसको हम लोग साथ लेकर के भी आएंगे, यहाँ पे भी सोल्व कर दिए हम लोग। तो एंगल अगर फाइंड आउट करना हो तो इस तरह से आप एंगल निकाल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारे पास पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। दो स्क्यू लाइन के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे उसके लिए। तो जैसे हमारे पास दो लाइन है, स्क्यू लाइन है, मतलब स्क्यू की है, मतलब कहीं का डिस्टेंस ज्यादा कहीं का डिस्टेंस कम है। तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास वेक्टर इक्वेशन, जैसे हमारे पास दो लाइन है, एक r1 r बराबर a1 प्लस लेमडा इंटू b1 है और r बराबर होता एक और है a2 प्लस लेमडा इंटू b2। तो इस कंडीशन में इसका हम लोग को निकालना है क्या, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ से वेक्टर फॉर्म में इसका जो फॉर्मूला होता है d इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 होता है। और कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास दो इक्वेशन ऐसे गिवन रहेगा और इस तरह से आप यहाँ से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का डिटर्मिनेंट a1 a2 b1 b2 c1 और c2 का। और फिर यहाँ से बस वही क्रॉस करिएगा तो इस तरह से आएगा। तो मतलब यही चीज को हम लोग क्या किए, यहाँ पे क्रॉस करके इस तरह से लिख दिए हैं। तो इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो तरह से इक्वेशन गिवन हो सकता है, वेक्टर फॉर्म में भी इक्वेशन गिवन हो सकता है और कार्टेशियन फॉर्म में भी। तो उस कंडीशन में बोलेगा कि इसका डिस्टेंस निकालिए ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो दो फॉर्मूला हो गया ये, एक हो गया ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म में और ये हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए एक हम लोग हमारे पास यहाँ पे गिवन है, अब इसका यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं कि निकालने वाले हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या गिवन है यहाँ से r बराबर ना, पहले तो हम लोग डिस्टेंस का फॉर्मूला, पहला पैरेलल देखना है कि पैरेलल है कि नहीं हमारा। तो पैरेलल के कंडीशन में यहाँ जो ये वेक्टर गिवन है इसका ये और इसका ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो 2y प्लस 3j प्लस 6 का है, 2y प्लस 3j प्लस 6 का है, मतलब डिस्टेंस मतलब लाइन कैसा हो गया हमारा, पैरेलल ही हो गया ना। 2y प्लस 3j प्लस 6 के है। अच्छा और आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन है क्या हमारा, 2y प्लस 3j प्लस 6 के, मतलब दोनों में हमारा क्वेश्चन सेम हो गया, मैच कर गया। मैं तो चेंज नहीं होना चाहिए था, चेंज भी हो गया इसमें। 2y प्लस 3j ना और 2y प्लस 3j प्लस 6 से हो गया, मतलब सेम ही रह गया, चेंजेस तो हुआ नहीं। तो खैर छोड़िए, अब हम लोग उसी को देख लेंगे। तो अगर मान के चले हमारे पास पैरेलल अगर लाइन नहीं रहेगा, मतलब b1 b2 अलग है, तो इस कंडीशन में इसका यूज करेंगे, क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलेंगे प्रीवियस ईयर वाला। तो एक मॉडल सेट में देखिएगा, मॉडल सेट में बताए भी हैं, उसके लिए हो गया। और अगर मान के चलिए लाइन जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल के कंडीशन में हमारे पास b जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। इस कंडीशन में हमारा जो डिस्टेंस हो जाएगा b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा। ये जैसा हमारा पैरेलल लाइन है, मतलब हर एक जगह का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन पैरेलल वाला ही देख लेते हैं। पैरेलल के लिए हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना। तो हमारे पास बी वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर का वैल्यू हमारे पास है 2y प्लस 3j और प्लस में हमारा क्या है 6k है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1 कर लेते हैं, मतलब इसमें से इसको घटाना है, 3 में से i घटाएंगे, मतलब 3i में से एक i घटा देंगे तो 2i हो जाएगा। फिर 3j में से 2j घटाएंगे तो मतलब केवल j बचेगा, -5 से -4 घटाना है और माइनस हमारा क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा पहला काम यहाँ से क्या हमारा करना है, b1 क्रॉस b2,
ना का होल मैग्नीट्यूड रहेगा b1 क्रॉस b2 का। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम लोग b1 क्रॉस a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, चूंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, तो लिखना जरूरी नहीं है, फिर तो हम लोग जस्ट देख चुके हम लोग निकाल ही लेते हैं डायरेक्ट। b1 क्रॉस निकाल लेते हैं हम लोग a2 माइनस a1। तो इसके लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे i j और k हो जाएगा हमारा। फिर b का कोऑर्डिनेट क्या हमारा, b के लिए 2 3 और 4 हो जाएगा। a2 माइनस a1 का 2 1 1 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा हमारा, i के लिए इसको सॉल्व करेंगे तो -3 और -4 तो -7 हो जाएगा, -3 -4 फिर माइनस j हो जाएगा, जो कि प्लस माइनस माइनस यूज किया जाता है। -3 -4 अगर इसके साथ -2 -6 हो जाएगा, और -2 -6 और उसके बाद हमारा k हो जाएगा, k में हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 में से 6 घटेगा ना, 2 -6 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा -7i और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 माइनस माइनस प्लस 8j और 2 में से 4 घटाएंगे मतलब -4 क्या हो जाएगा। इसके अलावा b का मैग्नीट्यूड को भी जरूरत पड़ेगा हम लोग, b का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 36 मतलब कि 49 7 हो जाएगा, 50 7 हो जाएगा। देखो डिस्टेंस फार्मूला भी जस्ट देखें, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ b क्रॉस a2 माइनस a1 का और अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b हो जाएगा। मतलब अभी इसका ही मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके ही देख लेते हैं हम लोग। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और प्लस 8 हटाई 64 और प्लस में क्या हो जाएगा 16 और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ बी जस्ट निकाल कर देखें 7 हो गया, तो इसको अब सोल्व करेंगे 6 4 10 और 9 19 का 9 हो जाएगा, 1 और 6 7 और 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 129 अपन में 7। तो इस ये जो हमारा निकल गया डिस्टेंस निकल गया। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगर नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।